अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में। शकील भाई आप देख रहे हैं, शकील भाई जो लास्ट एपिसोड में जो कुछ किया वो तो एक अलग आप लोगों को पता भी है स्टोरी, और एक ज़बरदस्त काम था कोविड के हवाले से। लेकिन अभी आज रात को एक हादसा हुआ अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में, जिसके बारे में कहा गया कि जी कोई इशू था वेंटिलेटर का या जो भी चीज़ें थी, उस हवाले से जब पूरी कौम एक शोर शराबा कर रही थी कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, फ़लाँ को ये करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और फिर एक मर्द मुजाहिद, मैं तो कहता होता हूँ ईदी, एक हवेलियाँ के लिए हमें एबटाबाद के लिए मिल गया। शकील भाई उठे, सी पाइप मशीनें कॉस्टली हैं, मिल भी नहीं रही। टोटल अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में मेरा से 9 से 10 हैं शायद, ये 5 आज डोनेट करने जा रहे हैं हम। तो शकील भाई किस तरह से देख रहे हैं और ये क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आप डोनेट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया असफन भाई। असल में इस वक्त जो मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है, उसमें अगर हम ये गिले करें कि गवर्नमेंट ने ही सारे काम करने हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज ए नेशन, एज ए कौम, हमने मिलजुल के काम करना है। हमारा मुल्क है, हमारा ये कम्प्लेक्स है, हमारे सारे इदारे हैं, हम इन इदारों के हिस्से हैं, और जो जो जिसकी तौफीक है वो बढ़ चढ़ के उसे मेरा ख्याल है कि हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे मेबन ने आपको देखा है, जैसे कोविड के शुरू में हमने बढ़ चढ़ के उस वक्त मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स और प्रॉपर जो किट्स हैं वो तकसीम की, जब कहीं से नहीं मिल रही थी। आप उसके गवाह भी हैं कि हमने वो बड़ी मुश्किल से पैदा की और इन सब को हमने डोनेट की। अब इसका मकसद ये नहीं था कि हम अपनी मशहूरी कराएं या जो है, इसका मकसद लोगों में ये शऊर पैदा करना था कि ये हमारा मुल्क है, हमने करना है सारा कुछ, बाहर से कोई नहीं आएगा। अगर हम ये देखते हैं गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के और बहुत सारे मसाइल हैं। हम ये सोचें कि हम बहैसियत इंसान जो है, हमने इस कौम के लिए, इस मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए क्या किया। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो हम बहैसियत इंसान हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि हमारा अपना वक्त लगे, हमारा अपना पैसा लगे, हमारी अपनी जान खपे, तो इसको खिदमत कहते हैं। तो मेरा तो यही सबसे गुजारिश है कि भाई हम ये ना देखें कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कम्प्लेक्स में मशीनें क्यों नहीं है, कम्प्लेक्स में ये मसला क्यों नहीं है। नहीं, हमने उस मसाइल को मिलजुल के आपस में बैठ के जो है ये मसले हल करने हैं। हमें लग्जरियों की ज़रूरत नहीं है कि हम लग्जरी हमें मिले, हमें सेहत, तालीम, इसके ऊपर फोकस करना है। हमने इन इदारों का हिस्सा बनना है, इनके साथ मिलजुल के जैसे जरगे की सूरत में बैठ के हम उनसे बात करें कि भाई आप बताएं आपको क्या ज़रूरत है। हम रुपया 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये जमा करके ये मसाइल हल कर सकते हैं। इसका ये सबसे वाहिद हल यही है। और कोरोना में जो मरीज़ फोत हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? हमारे बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं। तो हमें सोचना होगा, कल को मेरा मरीज़ भी जा सकता है, कल को आपका भी जा सकता है। तो ये सूरत हाल है सारी। थैंक यू शकील भाई। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज ICU अयूब टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर मुनव्वर अली अवान साहब। आज मैबन शकील भाई, जैसे कि आपको मालूम है, वो जिस तरह से वर्किंग कर रहे हैं कोविड के लिए, आज CPAC जो मशीनें हैं जिनकी बहुत बड़ी कमी देखने में मिल रही है, और यहाँ पर वो डोनेट करने हैं 5 CPAC मशीनें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हूँ। आपसे सर, शकील भाई का लास्ट कोविड का जो सीज़न था, फर्स्ट एपिसोड, उसमें जो वर्क था, डोनेशंस, किट्स, मास्क डॉक्टर्स को दिए। आज जब ज़रूरत पड़ी, रात को एक कैजुअल्टी भी हुई जिसके बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। वहीं पर जहाँ पर शोर शराबा और एक फ़िज़ा कायम थी कि जी गवर्नमेंट ये नहीं करी, वहीं पर शकील भाई सामने आए और उन्होंने जो CPAC मशीनें हैं वो आपको डोनेट की हैं। तो किस तरह से देखें और कितनी ज़रूरत थी आपको इनकी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असफन यार और शकील भाई। आप लोगों ने, चूँकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, चूँकि जो सरकारी काम होते हैं उनमें थोड़ी सी डिले हो जाती है, और ये कोविड-19 की जो पैंडमिक है, इसने पाकिस्तान को और स्पेशली जो हमारा हज़ारा का रीजन है, इसको बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। आप अगर इनकी स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें भी एट द टॉप इन्फेक्टिविटी में हमारा रीजन है, एबटाबाद और मानसरा। चूँकि ये अस्पताल है, जो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़े एरिया को ड्रेन करती है, और इस पे जो है, जो हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, इनका बर्डन भी बहुत ज़्यादा है।
तो आपने बात की लास्ट इंसिडेंट्स की, तो लास्ट इंसिडेंट्स हमारे मशीनें ख़राब होने की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि हम पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वो अगर एक मरीज़ हमारे पास आता है, वो कोविड-19 के साथ अफेक्ट होता है, तो हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं। फिर उसकी सांस की नोयत को देखते हैं कि सांस उसकी ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर ठीक है तो फिर तो वो वहाँ से ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज हो जाता है जब स्टेबल होने पे। अगर नहीं है, थोड़ा सा वर्स कर रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है, तो हम उसको ये मशीन्स, ये जो CPAP मशीन जो आज आप लाए हैं, ये लगाते हैं, BiPAP मशीन्स लगाते हैं। और ये चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल वाइज एक मोड के तौर पे वेंटिलेटर्स पे भी होते हैं, उनसे हम इस्तेफादा कर लेते हैं। उसमें फिर होता ही होता है कि हम जो है मरीज़ को कभी भी उसको नुकसान नहीं देते हैं। जो लास्ट वाला इंसिडेंस आपने कहा, तो इसमें मैं आपको एक बात कहूँगा कि कुछ हमारी आवाम है, आवाम की भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। आवाम चूँकि इस मरीज़ से, इस मर्ज़ से लाइल्मी की वजह से, एक तो जो ICU है नीचे, जो कोविड ICU, अगर आप उसका विज़िट करें तो वहाँ पे आवाम ने रश बनाया होता है अंदर। हालांकि ICU में हम किसी मरीज़ को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन चूँकि हमारे अपने लोग होते हैं, वो फिर ये जब इस तरह का एक पेशेंट ICU में एडमिट हो जाता है, तो शायद उसके लवाकिन ये समझते हैं कि इसके आखिरी दिन है, तो हम इसके साथ रहें ज़्यादा। तो हर कोई बंदा ज़्यादा होने के चक्कर में एक रश बन जाता है, पेशेंट की मैनेजमेंट बिगड़ जाती है। तो वो जो रात वाला इंसिडेंस हुआ था, वो एक मैं तो उसको एक न्यूसेंस बोलूँगा, एक नॉनसेंस इवेंट बोलूँगा, क्योंकि जो हमारे वेंटिलेटर्स ठीक ठाक काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। उसी मरीज़ का कोई अटेंडेंट था, वो एक बाहर से शिफा से वो बंदा आया है, उसने विदाउट इजाज़त आके हमारे वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स में मैनिपुलेशन किए हैं। तो मैनिपुलेशन करने की वजह से हो सकता है जब आप किसी चीज़ में मैनिपुलेट करते हैं तो वो जो है वक्ती तौर पे हाल्ट हो जाता है, या रीबूट कर रहा होता है, कुछ होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने जो ख़ुद जाके पता किया है, उसका यही था कि उसमें थोड़ा सा जो है पावर सप्लाई का इशू आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसी जो प्लग थी, उसी प्लग में उन्होंने हीटर्स लगाए हुए थे, सब कुछ था, तो इस सच पावर सप्लाई शॉर्ट हो सकती है उसमें। लेकिन जो हमारे जो लड़के हैं नीचे कोविड ICU के, वो बड़े वेल ट्रेंड लड़के हैं। उन लोगों ने जो ही देखा मसला आ रहा है, तो उन्होंने उठा के उनको एम्बू पे ले लिया, खुद जो मैनुअली उनको वेंटिलेट किया, जो है विच इज़ एन अल्टरनेट टू CPAP, और जो वेंटिलेटर की ऑप्शन होती है। तो जहाँ तक मसाइल हैं, मसाइल तो ये छोटे छोटे होते हैं, और ये जो है लगे रहते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैनेजमेंट हमारे इस कॉम्प्लेक्स में हम दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल, आप हमारी ट्रीटमेंट्स को देख लें, हमने ट्रीटमेंट जो की हैं, यहाँ पे रिकवरी रेट अच्छा है, और इंटरनेशनली माशाल्लाह हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो compete कर रही हैं इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको ख़ुद पता है ये जो कोविड की पेंडेमिक चली है, इवन तो हम लोगों, ये तो थैंक्स टू आवर जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, और साथ में स्पेशली नर्सिंग स्टाफ है, और ये जो लोअर स्टाफ है, यकीन माने इन्होंने अपनी जानों पे खेल के ये काम किए हैं। कोई बंदा, इवन के मैं आपको अगर एक इंसिडेंस बताऊं कि मरीज़ के लवाकिन भी मरीज़ के पास जाने से डरते थे। बिल्कुल। तो उस सूरत हाल में जो फिर हमारे जो वर्कर्स थे, आप यकीन माने, उन्होंने अपनी जानों पे खेल के मरीज़ों की हिफाजत की है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। हम खुद कई दफ़ा जो है बीच में इन्फेक्ट हुए हैं, और इन स्पाइट ऑफ दैट इन्फेक्शन वी आर कंटिन्यूसली कमिंग टू द जो कोविड ICUs, इसलिए कि भाई वहाँ पे हमारा ही कोई बहन भाई जो है, किसी का रिश्तेदार होगा, या मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं, उनको हमारी अशद ज़रूरत है। तो केयर वाइज माशाल्लाह, एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, ये इट इज़ जस्ट लाइक ए फैमिली सिस्टम। अगर न भी हो, इधर जो लोग काम करते हैं उनके जानने पहचानने वाले इतने होते हैं कि वो अगर एज ए डॉक्टर अटेंड न भी करना चाहें उसको, तो वो एज ए जो रिलेटिव, एज ए दोस्त, वो उसको अटेंड करते हैं, लाजमी अटेंड करते हैं। ये बात नहीं है कि कोई जो है मरीज़ अनअटेंडेड हो जाता है। हाँ, जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, वो लिमिटेड है, वो पूरे पाकिस्तान में लिमिटेड है वो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर डूइंग वेल। सर, इस वक्त कितनी CPAP आपके पास ऑलरेडी मशीनें थी? CPAP मशीन्स ऑपरेशनल तो कोविड ICU में काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, तकरीबन 9-10 के करीब हैं माशाल्लाह, वो काम भी कर रही हैं, पेशेंट्स को हम उससे फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन चूँकि पेशेंट का
वर्क जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। आप यकीन माने जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा के पेशेंट्स यहाँ पे रेफर्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम के, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के, आप खुद सोचें कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक इतनी बड़ी अस्पताल इतना बड़ा बर्डन बियर कर रही है। अगर ये बेहतर ये है कि मेरी तो एक सजेशन है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी DHQs को अपग्रेड करके वहाँ पे अगर 8 या 10 बेडेड ICUs ये बनाए जाएं और वहाँ पे उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। और इस सिलसिले में NDMA वालों ने और भी JSI की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया है और बहुत से स्टाफ को यहाँ पे ट्रेन किया और ट्रेनिंग मैंने खुद दिया उनको, एक हफ्ते की वेंटिलेटर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मैंने दी है। मतलब इतना कर दिया है कि एक पेशेंट को वो अगर ICU में रखें तो वो पेशेंट उनके हाथ से जाएगा नहीं। और उसके बावजूद वहाँ पे हमने उनको ट्रेन करके भेजा है और उसके बावजूद हम उनके साथ, क्योंकि आजकल तो मीडिया का दौर है, तो WhatsApp के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू हम उनके साथ अनबोर्ड हैं। एनी टाइम दे कैन कॉल अस फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी हेल्प। तो हमने उनको ये कहा हुआ है और कई हमारे साथ अनबोर्ड होते हैं। कुछ तरह पेशेंट आता है हम उनको फ्री ऑफ उसमें देते हैं। और कभी कभी अगर मेरा जो चक्कर लगे तो मैं मानसरा स्पेशली अंदर जाके खुद मरीज़ को देख के आता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे अपने मरीज़ हैं, कौन है। सर एक और चीज़, जिस तरह कि आपने कहा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो मरीज़ हैं उनका और इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑफ जो है टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। उसमें ये है कि मैबन ने अपने हिस्से का थोड़ा सा एक हिस्सा डाला आपके साथ, तो किस तरह इनके काम को देख रहे हैं और इस काम को माशाल्लाह किस तरह देख रहे हैं? ये देखें इस पेंडेमिक में तो छोटा सा काम भी जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हो ना, वो उसको तो मैं कहता हूँ वो अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं। अल्लाह पाक सबके जो अच्छे काम हैं उनको कबूल करें। तो ये तो बहुत बड़ा कार्य खैर है कि इस वक्त आप जो है इवन ये तो इन्होंने CPAP जो है मशीन्स हैं, ये तो कॉस्टली जो आइटम्स हैं। अगर आप इवन अगर किसी को एक मास्क का डब्बा भी दे देते हैं ना तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्होंने तो ठीक ठाक 5 मशीनें हैं CPAP की मशीनें, तो ये तो अपने लिए एक सदका जारिया खोल के जा रहे हैं। और ये तो अल्लाह इनके हर काम में आसानी फरमाए। आमीन। थैंक यू सर। हम तो इस बात पे खुश हैं, बल्कि खुशी हो रही है कि अपने इलाके के लोग अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ताकि ये जो मतलब इसमें ये होता है, देखें क्रिटिकल मरीज़ जो होता है ना, ये बेज़ुबान मरीज़ होता है, किसी को कुछ कह नहीं सक रहा होता है। तो जितनी केयर में आप कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी एस्पेक्ट पे, तो वो मैं कहता हूँ अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दर्जा रखती है। अच्छा नाज़रीन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शकील भाई ने जब से शुरू किया, मैं ये कह रहा था शकील भाई ये कौम है, बड़ी ज़बरदस्त कौम है हमारी, डोनेशन ले लें, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा काम। चले हम जो कर रहे हैं उससे बढ़ जाएगा और भी हिस्से मिल जाएंगे। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे अकाउंट नंबर जो है वो मैबन का है अवेलेबल, और आप बिल्कुल मुतमईन हो के डोनेट कर सकते हैं कि आपकी जो अमानत है वो सही तरीके से इंशाल्लाह ये पहुंचाएंगे हकदार तक। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हज़ारा रीजन में इनसे ज़बरदस्त काम कोई भी नहीं कर रहा। बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू।